जय श्री कृष्णा। मारीच का अद्भुत रहस्य जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा, सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे आप। सुनिए। प्रातःकाल ही दूसरे दिन रथ पर बैठकर रावण मारीच के पास जाता है। जिस रथ पर बैठकर रावण जाता है उस रथ में घोड़े नहीं जुते हुए थे। क्या जुते हुए थे जानते हैं आप? नहीं जानते ना? सुनिए, गधे जुते हुए थे। वाल्मीकि जी कहते हैं खर गधे बड़े बड़े विलक्षण थे। गधों से जुते हुए रथ पर बैठकर रावण जा रहा था। उस रथ से दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। रावण भी कोई साधारण नहीं था और जो कुछ उसने पाया था अपने जीवन में तपस्या से ही पाया था। कमी उसकी यही थी, मानवता का विरोधी था, अहंकारी था रावण। और भी अनेक दुर्गुण थे रावण में। दिव्य तेजोमयी रथ पर बैठकर रावण जब चला, मारीच के पास पहुंचा और जाकर के कहता है, तुम माया मृग बनो, मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ। रावण की बात सुनकर के तुरंत मारीच ने रावण को समझाया। मारीच ने कहा, सुनो लंकेश, पहले तो तुम यह बताओ कि सीता हरण करने की योजना तुमको किसने बताई? ये काम करने की प्रेरणा तुमको किसने दी? रावण ने कहा, क्यों? मारीच ने कहा, जिस किसी ने तुमको ये प्रेरणा दी है निश्चित रूप से वह तुम्हारा शत्रु है। वह तुम्हें ऐसे तो जीत नहीं सका, और लेकिन तुमको ऐसी सलाह उसने दे दी कि जिसके करने से तुम नष्ट हो जाओगे। मारीच ने कहा, जिसने तुमको सीता हरण का प्रोत्साहन दिया वह तुम्हारा निश्चित रूप से शत्रु है, क्योंकि वह तुमको ऐसे नहीं जीत सका, नहीं जीत पा रहा है, पर ऐसी सलाह दे रहा है जिसे मानकर तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए हे लंकेश, राम से शत्रुता मत करो, चुपचाप लंका लौट जाओ। तुम अपनी पत्नियों के साथ लंका में रमण करो और रघुनंदन अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विहार करें, और सीता हरण का संकल्प तुम त्याग दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मारीच को इस कथन को सुनकर मारीच की इस बातों को सुनकर रावण मान जाता है और लंका लौट गया। वाल्मीकि जी कहते हैं, और लंका में जाकर आनंद पूर्वक रहने लगा रावण। सीता हरण की योजना उसने त्याग दी, लेकिन तब तक सूर्पणखा पहुंच गई लंका। 14,000 राक्षसों के मारे जाने पर सूर्पणखा रोती हुई लंका पहुंच गई और जाकर के रावण के सामने रो रो कर सूर्पणखा ने अपना दुख सुनाया। और सूर्पणखा ने ये भी कहा, लंकेश, मेरी जो दुर्दशा हुई ना, यह सब तुम्हारे कारण हुई है। सूर्पणखा ने कहा, उनके साथ जो सुंदर स्त्री है उस स्त्री को देखकर मुझे लगा कि वह स्त्री मेरे भाई रावण की पत्नी होनी चाहिए, और तुम्हारे लिए ही मैं उस स्त्री का हरण करने जा रही थी, और उन पुरुषों ने हमारी नाक कान काट दी, सब रावण पर डाल दिया उसने। तुम्हारे कारण ही तो मैं गई थी। रावण ने कहा, बेचारी मेरी बहन विधवा, और ऊपर से मेरे लिए गई थी और इसके नाक कान काट दिए गए। रावण ने कहा, बहन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? सूर्पणखा ने कहा, किसी भी प्रकार से आप उस सीता को लेकर के आओ और महल में तुम्हारी पत्नी बना करके, और महल में अपनी पत्नी बना करके रखो। मेरी यही इच्छा है कि मैं ऐसे देखूं कि वो आपकी पत्नी है। रावण ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं जाऊंगा और सीता को लेकर के आ जाऊंगा। रावण फिर सीता हरण की योजना बना करके चल पड़ा। स्वर्ण में तेजो में रथ पर बैठ करके चल पड़ा रावण। मारीच के पास पहुंचा। मारीच तो बेचारा साधु बन गया था।
राम जी ने जब दोबारा उसको छोड़ दिया था तो सावधान हो गया था। बहुत दूर समुद्र के बीच में एक टापू पे आश्रम बनाकर वहीं भजन करता था मारीच। वाल्मीकि जी कहते हैं, रावण जब पहुंचा तो मारीच आश्रम में बैठा था, कृष्ण मृग के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए। मारीच ने अपने बालों को जटा बना ली थी। मारीच ने अपने बालों की जटा बना ली थी। तपस्वी बन गया था। मांसाहार छोड़ करके फलाहार करता था, भजन करता था। ये परिवर्तन मारीच के अंदर क्यों आया? तो बताते हैं, श्री राम का स्मरण करने के कारण ये परिवर्तन आया। जो भगवान का स्मरण करता है वह भीतर से पवित्र हो जाता है और भीतर के साथ साथ अंदर से भी पवित्र हो जाता है। भीतर बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। भगवान के स्मरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मारीच भगवान का स्मरण क्यों करता था? प्रेम से तो नहीं करता था, लेकिन भय के कारण करता था। मारीच की तो यह दशा थी, अगर कोई मारीच के सामने कोई कह दे रथ, तो रै कहते ही उसे डर लगता था। राम तो नहीं आ गए, उसे डर लगता था कि राम तो नहीं आ गए। रकार का उच्चारण करते ही उसे राम जी का ध्यान आता था, भय व्यापने लगता था। रकार यानी र शब्द, इतना भयभीत था मारीच राम से, तो भय के कारण ही राम का स्मरण करता था। इसलिए उसके जीवन में धीरे धीरे पवित्रता आ गई थी। रावण पहुंचा। रावण ने देखा वह तो तपस्या में लगा हुआ था। मारीच ने कहा, देखो लंकेश, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो ये राम जी की कथा बंद कर दो सबसे पहले, वरना मैं तो मर जाऊंगा। नाम सुनते उसे डर लगता था। मारीच के होठ सूख गए राम जी का नाम सुनकर, क्योंकि राम जी ने एक बार मारा था उसके बाण, तो 100 योजन दूर जाकर पड़ा था मारीच। दोबारा किसी प्रकार बच भी गया। तीसरी बार रावण ले जाने को तैयार है। अब चलो, सीता हरण करना है, तुम साथ में मृग बन करके चलो मेरे साथ सीता हरण के लिए। भय के कारण मारीच के तो होठ सूख गए और उन पर अपनी जीभ फेरने लगा। उन्हें भिगोने के लिए जीभ फेरता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पलक भी नहीं झपकी। ऐसे ही देखता रहा जैसे मर गया हो बेचारा। डर के मारे मारीच की ऐसी दशा हो गई थी। रावण ने कहा, मारीच, तुम्हें माया मृग बनना है और ये कार्य तुम्हें ही करना है। मारीच ने बहुत समझाया, अगर चिरकाल तक तुम सुख भोगना चाहते हो तो राम से विरोध मत करो। उनके पराक्रम को तुम नहीं जानते हो। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्होंने बाण से मुझे मारा और मैं 100 योजन दूर जाकर पड़ा, और अब तो वह जवान हो गए हैं। इसलिए मेरी बात मान लो रावण, और राम से शत्रुता मत करो। मारीच कहता है, जिन शब्दों में रकार हो, रै हो, ऐसे शब्दों को सुनकर मुझे डर लगता है। कहीं राम तो नहीं आ गए, और कोई रथ कहे, कोई रतन कहे, इतना सुनते ही मुझे डर लगने लगता है, कहीं राम तो नहीं आ रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत भगवान शंकर की स्थिति है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, कोई व्यक्ति किसी शब्द का उच्चारण करता है और उस शब्द में अगर रकार आ जाए, रै आ जाए, तो मेरा मन प्रफुल्लित हो उठता है कि मेरे प्रभु का नाम लेने जा रहा है। अब दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं और मारीच भयपूर्वक भगवान का स्मरण करता है। भगवान का स्मरण कैसे भी हो, जीव का कल्याण होता ही होता है। मारीच ने कहा, रावण, तुम राम का नाम लेना बंद करो, वरना मैं तो मर जाऊंगा। रावण ने कहा,
ये ऐसे नहीं मानेगा। रावण बोला, तुम्हें मृग बनना ही पड़ेगा, नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार दूंगा, अभी मार दूंगा। तब मारीच ने सोचा, अगर मैं मृग बनकर नहीं जाऊंगा तो यह मुझे मार देगा, और मृग बनकर गया तो राम मुझे मार देंगे, तो राम जी हमको मारेंगे। अब मरना तो दोनों तरफ से ही है। तो मारीच ने सोचा, इस पापी रावण के अपेक्षा श्री रघुनाथ जी के हाथों से मेरी मृत्यु हो तो ज़्यादा अच्छा है। मारीच तैयार हो गया, बोला, ठीक है लंकेश, चलो, मैं माया मृग बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात सुन लो। रावण ने कहा, क्या? मारीच ने कहा, देखो, तुम्हारी यह योजना सफल हो गई होगी या नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बोले, क्यों? मारीच ने कहा, अगर मैं माया मृग बनकर राम जी के सामने गया तो राम जी के देखते ही मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तुम ये निश्चय कर लो कि तो तुम्हारी योजना सफल होगी या नहीं। और देखो लंकेश, तुम सीता हरण नहीं कर पाओगे, और अगर तुमने सीता हरण कर भी ली तो अपने को तुम आज ही मरा मान लो, और सीता को लेकर तुम लंका में आ भी गए तो तुम ही नहीं मरोगे, अपने बंधु बांधवों सहित तुम मारे जाओगे। मारीच ने कहा, अगर उस स्थान से सीता को लेकर और मुझे भी अगर जीवित लेकर आ गए, न तुम बचोगे, न तुम्हारी लंका बचेगी, न मैं बचूंगा, और न लंका वाले बचेंगे। मारीच ने कहा, जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है वो हितकारी वचन नहीं सुन पाता, क्योंकि मारीच बहुत समझा रहे थे रावण को, फिर भी रावण समझ नहीं पा रहा था। तो मारीच कहते हैं, जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है वो हितकारी वचन सुन नहीं पाता, उसे हितकारी बातें अच्छी नहीं लगती। मारीच चल पड़ा और मारीच ने माया के द्वारा मृग का रूप धारण किया और वहीं पंचवटी में भगवान राम की कुटिया के निकट आकर के टहलने लगा। मारीच जब रतन में मृग बन करके आया तो दूसरे मृगों ने जब उसे देखा, ये तो हमारी ही प्रजाति का है, लेकिन इसको तो हमने देखा ही नहीं कभी। सारे मृग उसके पास आने की कोशिश करने लगे। मृग आवे, उसे सूंघे और सूंघ कर भाग जाए। अरे ये तो कोई और है। वाल्मीकि जी कहते हैं, वन के जो अन्य मृग हैं मारीच के पास जाते, सूंघें और भाग जाते, ये तो कोई असुर है। लेकिन मारीच को तो अभिनय करना था। इधर उधर टहलते टहलते एक आध पत्ती मुंह में चबा लेता था, खाता था। तब तक श्री जानकी जी की दृष्टि उस मृग पर पड़ गई। नाना रत्न में जिसको कभी देखा ना हो, उसे देखकर विस्मय हुआ, और सीता जी राम जी के पास कुटिया में गईं और राम जी को बुलाया और कहा, आपने ऐसा मृग नहीं देखा होगा। लक्ष्मण को भी बुलाया। राम जी ने देखा तो राम जी तो कुछ बोले नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब देखा तो लक्ष्मण जी जान गए। बोले, ये तो मारीच है। पहचान लिया लक्ष्मण जी ने। उस मृग को देख करके लक्ष्मण जी को संदेह हो गया, मृग नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये कोई और नहीं, मारीच है। और कहा, इस मारीच ने अपनी माया द्वारा बहुत से लोगों को मारा है और ये बड़ा मायावी है। ऐसे हे रघुनंदन, ऐसे रतन में मृग सृष्टि में नहीं होते। मानो लक्ष्मण जी समझा रहे हों राम जी को, आप तो सृष्टि करता हो, क्या आपने कोई ऐसा मृग बनाया है? नहीं बनाया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, ये जगत के नाथ जगदीश, ये असुर की माया है। संसार में कोई ऐसा मृग नहीं होता है जिसके बाल सोने के हों, पेट के पास के बाल चांदी के हों, और उसके सिंग मरकट मणि के हों, और खुर पन्ने के हों, और पूंछ स्वर्ण के धनुष के समान हो,
और उस पे जो रतन बिंदु हो वह हीरे के हों। ऐसा जड़ा मृग कहीं दुनिया में होता है? अगर होगा भी तो वह शोरूम की शोभा ही बढ़ा रहा होगा। वह इधर उधर दौड़ेगा नहीं, फिरेगा नहीं, चलेगा नहीं। सीता जी ने कहा, ये मृग बहुत सुंदर है। इस मृग को आप जीवित पकड़ कर लाएं। इसको मैं आश्रम में रखूंगी, पालूंगी, और जब हमारा वनवास का काल पूर्ण हो जाएगा तो इसे अयोध्या ले चलेंगे और ये मृग अयोध्या में लोगों के आश्चर्य का विषय बनेगा। ये मृग अयोध्या में लोगों को विस्मृत करेगा और हमारी 14 वर्ष की यात्रा का ये संस्मरण होगा। जानकी जी ने कहा, आप इस मृग को किसी भी प्रकार के से लेकर के आओ, और अगर ये जिंदा ना मिले तो इसे मारकर इसका मृग चर्म ले आओ। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा। लक्ष्मण जी ने एक बार फिर रोका, प्रभु ये मारीच है, आप मत जाओ, मैं जा रहा हूँ, इसे लेकर के मैं आता हूँ। अगर ये मृग होगा तो लाऊंगा, वरना इसे मारकर आ जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है। राम जी ने धीरे से कहा, लक्ष्मण, सीता ने आज पहली बार तो कुछ मांगा है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सीता को अच्छा नहीं लगेगा। तो लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य हैं, मान गए। राम जी गए, उन्हें मृग भी नहीं मिला और लौट करके आने पर उन्हें मृग नैनी सीता भी नहीं मिली। दोनों से हाथ धोना पड़ा क्योंकि आचार्य की बात नहीं मानी। इसलिए कहते हैं ना, गुरु की बात माननी चाहिए। लक्ष्मण ने उन्हें शिक्षा दी थी, बताया था, बोला था। और सीता जी के साथ भी क्या हुआ? सीता जी को भी लक्ष्मण जी ने सलाह दी, कुटिया से बाहर मत जाना, रामानुज लघु रेख खींचही। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी कि इस रेखा के बाहर नहीं जाना, लक्ष्मण जी ने कहा, इस रेखा से बाहर मत जाना, आप सुरक्षित रहेंगी। और लक्ष्मण जी की बनाई रेखा का उल्लंघन किया सीता जी ने। परिणाम क्या हुआ? सोने का मृग भी गया और राम जी भी बिछड़ गए सीता जी से, और सोने की लंका प्राप्त हो गई। लेकिन सोने की लंका में जानकी जी को नींद नहीं आई। इतने दिनों तक दुख को प्राप्त करना पड़ा जानकी जी को। भगवान श्री राम ने जब मारीच का पीछा किया तो मारीच भागने लगा और घूम घूम करके भगवान को देखता, फिर भाग जाता। भगवान चाहते तो क्षण भर में उसको मार सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा, इसकी ये कामना है तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। मारीच ने बहुत सुंदर कामना की थी, राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे और मैं बार बार घूम घूम कर के उनको देखूंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। मारीच की ये कामना थी। मारीच यही कामना लेकर के आया था। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कामना को पूर्ण करता हूँ। आगे जाकर के भगवान ने बाण मारा तो बाण लगते ही राक्षस रूप में आ गया। ऐसा भी वर्णन है, वह बाण लगते ही राक्षस योनि से मुक्त हो गया। शरीर मृग का ही था लेकिन। और फिर भगवान ने उसका वध करने के बाद उसकी चर्म को भगवान ने ग्रहण किया और उस चर्म को लेकर के भगवान आए। उस चर्म पर भगवान श्री राम कहते हैं और सीता जी बैठे। किसी ने तो ये भी लिखा है, ऐसा वर्णन है। भगवान मारीच चर्म बिछाकर, नीचे वस्त्र, उसके ऊपर चर्म और उसके ऊपर कुश, ये ही सर्वोत्तम आसन है वैसे। और फिर मारीच मरते समय भगवान की आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारने लगा। उस आवाज को जानकी जी ने सुना और कहा, लक्ष्मण, आर्य पुत्र पर कोई विपत्ति आ गई है, आप उनकी सहायता के लिए जल्दी से जाओ। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। देवता, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस राम को युद्ध में कोई हरा ही नहीं सकता, कोई उनसे जीत नहीं सकता युद्ध में।
वन में राक्षस विभिन्न प्रकार की वाणी बोलते रहते हैं। ये मारीच की वाणी है, आप चिंता मत करो। इतना सुनते ही जानकी जी लक्ष्मण जी पर कुपित हो गई। जानकी जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे मन में पाप है। तुम तो चाहते हो कि राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, वो किसी संकट में पड़ जाएं, तो तुम्हें सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ। सीता जी ने कहा, तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम इसीलिए यहाँ आए हो अयोध्या से, और तुम और भरत दोनों ने मिलकर योजना बनाई है। सीता जी ने बहुत भली बुरी कही लक्ष्मण जी को। भरत अयोध्या का राज्य चाहता था, और तुम चाहते हो कि मेरे आर्यपुत्र पर कोई विपत्ति आ जाए, तो तुम मुझे ग्रहण कर लो। इतना बड़ा आरोप श्री जानकी जी ने लक्ष्मण पर लगाया। हे सुमित्रा नंदन, तुम्हारी और भरत की ये कामना सिद्ध नहीं होगी। माता सीता कहती हैं, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी अन्य पुरुष का वरण नहीं कर सकती। मैं विष पी लूंगी, अग्नि में प्रवेश कर लूंगी, लेकिन रघुनंदन के सिवा मैं किसी पुरुष का वरण नहीं करूंगी। ऐसा वचन जब जानकी जी ने लक्ष्मण से कहा तो लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए। लक्ष्मण जी फिर भी कुछ बोले नहीं। दुखी तो जरूर हुए, मन बहुत दुखी हुआ उनका, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मैथिली, हे माता, आपने जो ये बात कही कोई विचित्र नहीं है। स्त्री कुछ भी कह सकती है, ये नारी का स्वभाव है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माँ, आपने जो भी कहा कोई बात नहीं, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। और लक्ष्मण जी चल पड़े। और लक्ष्मण जी जब पहुँचे तब तक रावण इधर आ गया। रावण ने सन्यासी का रूप धरकर आया। भिक्षा मांगने के लिए द्वार पर पहुंचा रावण। जानकी जी ने स्वागत किया, और फिर ब्राह्मण ने पूछा, आप इस जंगल में कैसे निवास करती हो। तो श्री जानकी जी ने रावण को संपूर्ण वृतांत सुनाया। जानकी जी ने कहा, जब मैं 6 वर्ष की थी तब मेरा विवाह हुआ दशरथ नंदन श्री रघुनंदन के साथ। फिर 12 वर्ष में अपने ससुराल में रही। जब मेरी अवस्था 18 वर्ष की हुई और मेरे पति की आयु 24 वर्ष की हुई, तो माँ कैकेयी के वचन को पूर्ण करने के लिए हम लोग वन में आए। साथ में मेरे देवर लक्ष्मण भी आए हैं, और वो दोनों जंगल में गए हैं। आप प्रतीक्षा करो, वो आएंगे। वन से कंदमूल फल वस्तुएं लेकर मेरे पति और देवर आते ही होंगे। मैं आपको भोजन कराऊंगी, प्रतीक्षा करो आप, सन्यासी से बोली। रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने कहा, मैं राक्षसों का अधिपति रावण हूँ, और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। 5000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम इस दीनहीन मनुष्य के साथ क्यों रहती हो, जिसको पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया हो। ऐसे दीनहीन के साथ रहकर तुम क्या करोगी। मुझ वीर के साथ तुम रहो। मैं वीर हूँ, मेरे साथ रहो तुम। ये सब कहकर रावण जानकी जी को प्रलोभित करने लगा। लेकिन जानकी जी ने उसे क्या उत्तर दिया, वह सुनिए। जानकी जी ने कहा, दुष्ट लंकेश, जंबुक माना सियार होकर के शेरनी को तू पत्नी बनाना चाहता है। कभी कोई शेरनी सियार की पत्नी होती है? सिंहनी तो सिंह की पत्नी होती है। कालकूट विष पी करके तुम जीवित रहने की कल्पना करते हो, मानो सीता जी रावण को उपदेश करती हो। लंकेश, तुम ब्राह्मण हो, ऋषि पुत्र हो, धर्म को समझो। पर स्त्री दूसरे के लिए विष के समान होती है, और इस विष को पीकर तुम जीवित नहीं रह सकते। गले में पत्थर बांधकर तुम समुद्र पार करना चाहते हो? असंभव।
जलती हुई आग को तुम कपड़े में बांध करके ले जाना चाहते हो? आग को कोई कपड़े में बांधेगा? कपड़ा ही जल जाएगा। जानकी कहती हैं, मैं वो अग्नि हूँ जिस अग्नि को तुम ले जाना चाहते हो। मानो सीता जी संकेत कर रही हो रावण को कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन रावण तो अपने उद्देश्य से आया था। रावण ने सीता जी को उठाया और रथ पर बैठाया और आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। अब तो श्री जानकी जी विलाप करने लगी। विलाप करते हुए जानकी जी कहती हैं, हे वन देवता, मेरी रक्षा करो। लेकिन जानकी जी को कोई बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन धन्य है गिद्धराज जटायु। जटायु ने जब सुना ये तो जानकी की आवाज़ है, जटायु ने देखा रावण जानकी जी को लेकर जा रहा था। गिद्धराज जटायु अपने पंख को फैला करके कहा, बेटी डरना मत, मैं आ रहा हूँ। गिद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से प्रहार रावण पर किया। अपनी चोंच के प्रहार से रावण को उन्होंने घायल कर दिया। गिद्धराज जटायु ने कहा, तुम विश्वशर्मा के पुत्र हो, पुलस्त के पुत्र हो। बहुत समझाया रावण को, लेकिन रावण नहीं माना। तब जटायु ने कहा, हे रावण, अब तुम रुको, मैं तुम्हें देखता हूँ। गिद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर कभी उड़कर रावण के सर में चोंच मारे, कभी पीठ पर चोंच मारे। अपने पंजों से रावण के बालों को नोच डाला। चोंच से, नख से, पंख से गिद्धराज जटायु हमला करते रहे। रावण की 20 भुजाओं को जटायु ने अपनी चोंच से मार करके गिरा दिया। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, रावण की भुजाओं को गिद्धराज जटायु ने अपनी चोंच से काट कर गिरा दिया। लेकिन रावण तो बड़ा मायावी था, और जो ही रावण की भुजाओं को काटा, तब तक भुजा सुर 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 करती हुई निकल आए इधर और उधर से। कैसे निकल रही थी भुजाएं? वाल्मीकि जी की उपमा बड़ी विलक्षण है, उसे सुनिए। जिसे बिल के अंदर से सांप निकलता है, ऐसी भुजाएं उसकी दोनों तरफ से निकल जाती थी। वो कटने के बाद हाथ फिर प्रकट हो गए। रावण ने देखा, पहले इससे निपटना पड़ेगा। सीता को छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रावण को मार मार कर जब गिद्धराज ने मूर्छित कर दिया, तो एक संत जी ने कहा, गिद्धराज जटायु ने सीता को एक तरफ बैठा दिया और बैठ गए कि रावण को होश आए तो युद्ध किया जाए। एक व्यक्ति ने कहा, गिद्धराज जटायु से भूल हो गई। बोले, क्या भूल हो गई? जब वो बेहोश पड़ा था रावण, तो जाकर के उसकी आंखों को फोड़ देते। बाद में वो खड़ा होता भी तो कुछ देख नहीं पाता। लेकिन गिद्धराज जटायु प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये मूर्छित हो गया है रावण, इसे ये होश में आ जाए। ये क्योंकि वो तो धर्म से चलते थे, धर्म से लड़ाई करते थे। ये धर्म नहीं है किसी की आंखों को फोड़ने का। इसलिए गिद्धराज प्रतीक्षा कर रहे थे। और फिर रावण को जब चेतना आई, रावण ने अपना चंद्रहास खड्ग निकाला। पहले तो हाथ से, मुष्टिका से, पैर से गिद्धराज जटायु को मारने का प्रयास किया रावण ने। लेकिन इसके बाद भी गिद्धराज जटायु कमजोर नहीं पड़े। तब रावण ने अपने चंद्रहास खड्ग निकाला। गिद्धराज जटायु के दोनों पंख, दोनों पांव और पूंछ को अपने चंद्रहास खड्ग से काट दिया और रावण सीता जी को लेकर के चल पड़ा। आकाश मार्ग से जा रहा था। रास्ते में किष्किंधा पर्वत पड़ा। किष्किंधा पर्वत पर 5 वानर दिखाई पड़े। जानकी जी ने अपने कुछ वस्त्र आभूषण वहीं पर गिरा दिए। प्रभु जब मुझे ढूंढते हुए आएंगे तो इनके द्वारा मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। और सीता जी को लेकर के रावण लंका में आया और लंका में लाकर अशोक वाटिका में सीता जी को बैठाया। रावण ने कहा, मेरी पत्नी बन जाओ। सीता जी ने रावण को बहुत फटकारा है। रावण ने राक्षसियों से कहा, सावधानी पूर्वक इस देवी की सुरक्षा करना।
और मैं कह कर के जा रहा हूँ, 12 महीने का मैं समय दे रहा हूँ। सीता से बोले, मैं 12 महीने का समय दे रहा हूँ, 12 महीने में अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो ये राक्षसियाँ तुझे मार कर खा जाएंगी। ये है मारीच की अद्भुत बातें, रहस्य है ना। हमारी ये स्टोरी, हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दोबारा से प्रेस ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।